नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नास्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज का पाठ श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में से पहले अध्याय और श्लोक संख्या 4 और 5 पर हो गए। श्री ऋषि उवाच साधु पृष्ठं महाराज हरेश्चरितम् अद्भुतम् यद् भागवत महात्म्यं भगवत भक्ति वर्धनम्। साधु उवाच श्री बोलिए ऋषि उवाचा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा साधु सर्वश्रेष्ठ पृष्ठम प्रसन्न महाराज हे महान राजा हरे परमेश्वर हरि के चरितम कार्यकलाप अद्भुतम अद्भुत यत जिससे भागवत भगवान के भक्त प्रहलाद का महात्म्य यश भगवत भक्ति भगवान की भक्ति की वर्धनम बढ़ाने वाली गीयते गाई जाती है परमम अग्रणी पुण्यम पवित्र ऋषि भी ऋषियों के द्वारा नारद आदि द्वारा नत्वा नमस्कार करके कृष्णाया कृष्ण द्वैपायन व्यास को मुनि कथापिये मैं कह सुनाऊंगा हरि की कथाएं। महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे पहले मैं पढ़ूंगा फिर मैं बंद। हे राजन आपने मुझसे अतीव श्रेष्ठ प्रश्न किया है। भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं जिनमें उनके भक्तों के भी यशों का वर्णन रहता है भक्तों को अत्यंत भाने वाली हैं। ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकवादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती हैं। अतएव
नारद जैसे मुनि श्रीमद् भागवत के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं श्रील व्यासदेव को सादर प्रणाम करके भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। अब मेरे पीछे दोहराएंगे। महामुनि शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपने मुझसे अतीव श्रेष्ठ प्रश्न किया है। भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं, जिनमें उनके भक्तों के भी यशों का वर्णन रहता है, भक्तों को अत्यंत भाने वाली हैं। ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकवादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती हैं। अतएव नारद जैसे मुनि श्रीमद् भागवत के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं श्रील व्यासदेव को सादर प्रणाम करके भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी सादर नमस्कार करते हैं कृष्णमय मुनि को, जिसका अर्थ है कि वे कृष्ण द्वैपायन व्यास को नमस्कार करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने गुरु को सादर नमस्कार करें। शुकदेव गोस्वामी के गुरु उनके पिता व्यासदेव हैं। अतएव वे सर्वप्रथम कृष्ण द्वैपायन व्यास को सादर नमस्कार करते हैं। तब वे भगवान हरि की कथा का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। जब भी हमें भगवान के दिव्य कार्यकलापों को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो हमें चाहिए कि उसका लाभ उठाएं। जब भी सुनने का अवसर हो उसका लाभ उठाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनीय सदा हरि की संस्तुति की अर्थात मनुष्य को सदैव भगवान कृष्ण के विषय में कीर्तन करके, उनके विषय में बातें करके तथा उनके विषय में सुन करके कृष्ण के में लगे रहना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एकमात्र धर्म यही है। कृष्ण भक्ति भाविक भक्ति का एकमात्र धर्म यही है, श्रवण करना। मुखम करोति वाचनम पंगुन लंघयते गिरिम यत्कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीना तारणम परमानंद माधवम। इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत के श्रवण करने की महिमा का वर्णन करते हैं और महाराज परीक्षित के पूछे हुए प्रश्नों को वह
प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछने से ही हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले शुकदेव गोस्वामी जी अपने गुरुदेव कृष्णद्वैपायन व्यास को नमस्कार करते हैं। जो भी सत्य शिष्य होता है उसको अपने गुरु को पहले नमस्कार करना चाहिए। अपने गुरु में अटल विश्वास और सबमिसिवनेस, पूरी तरह से सरेंडर, पूरी तरह से समर्पित रहना किसी भी शिष्य का सबसे श्रेष्ठ गुण होता है कि हर एक परिस्थिति में वो अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित रहे। इसी तरह से शुकदेव गोस्वामी जी अपने गुरुदेव कृष्णदेव देव द्वैपायन व्यास को नमस्कार करते हैं, क्योंकि यह जो ज्ञान है यह दिव्य ज्ञान है। भागवतम का जो स्रोत है वो साक्षात गोलोक वृंदावन से है, इस भौतिक जगत का नहीं है। ऐसा आता है, हमारे आचार्यगण ने बताया है कि श्री कृष्ण जी की बांसुरी से ओम शब्द, ओम अक्षर प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। उसी ओम का विस्तार गायत्री में होता है और इसी गायत्री से 4 वेद उत्पन्न होते हैं और इन्हीं वेदों का जो सार है वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र का सार है श्रीमद् भागवत, जो कि ब्रह्मा जी को उनके हृदय के माध्यम से उनको प्रकट की। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम का जो स्रोत है, सोर्स है, दिव्य है, साक्षात गोलोक से ही आता है। श्री कृष्ण जी की बांसुरी से ही आता है। बांसुरी से ओम शब्द होता है, ओम का विस्तार गायत्री से होता है, गायत्री का विस्तार 4 वेद, और 4 वेदों का सार जो है वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र का सार जो है वो है श्रीमद् भागवत, जो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुई। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत जो है भगवान का अवतार भी माना जाता है। ये इदम भागवत नामा पुराणम ब्रह्म समितम उत्तम श्लोके चरितम चाक्रे भगवान ऋषि, चाक्रे भगवान ऋषि निःश्रेयस्य लोकस्य धन्यम सस्त्यन्यम महार्थ। ये ब्रह्म समितम का उपयोग शब्द किया गया है भागवतम में ही। ये भागवतम जो है श्रीमद् भागवत भगवान का ही अवतार है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा आता है कि कृष्णा तुल्य भागवत सर्व आश्रय, प्रति श्लोक प्रति शब्द अक्षरे नाना अर्थ, कृष्णा तुल्य भागवत। भागवतम जो है श्री कृष्ण जी के ही तुल्य है, निश्रेयस और नाना अर्थ, प्रति श्लोक, हर एक श्लोक में, हर एक अक्षर में नाना अर्थ कय। श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमारे को उनकी पुस्तकें, ग्रंथ जो है उन पर उनका अध्ययन करने का पर बहुत बल दिया। एक बार ऐसा बॉम्बे में प्रसंग हुआ कि कुछ लाइफ मेंबर आए हुए थे और प्रभुपाद जी उनको प्रचार कर रहे थे और प्रभुपाद जी ने कई श्लोक बोले। प्रभुपाद जी का एक शिष्य था, उनका नाम था भागवत दास। तो भागवत दास उसमें रूम में था। जब भी ये लाइफ मेंबर वहाँ से चले गए तो प्रभुपाद जी ने भागवत दास को पूछा, जो
भागवत आपको मैंने जो ये श्लोक सुनाए थे इन लाइफ मेंबर्स को, क्या इसका अर्थ मालूम है या आपको ये श्लोक मालूम है? तो भागवत दास कहने लगे, न श्रील प्रभुपाद जी, नहीं मुझे याद नहीं है, ना मुझे मालूम नहीं इसके श्लोक के बारे में। तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो भागवत का ज्ञान है, अन्य ग्रंथों का ज्ञान जो है, हमको भागवत और अन्य शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, खाली वितरण ही नहीं करना, बल्कि इन ग्रंथों में क्या है वो भी हमको जानना चाहिए। उन्होंने प्रभुपाद जी ने कहा, भागवत को मैं जानता हूँ आप बहुत अन्य सेवाएं करते हैं, मेंबर्स बनाते हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, कई अन्य सेवा करते हैं, लेकिन अध्ययन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कोई निगलेक्ट नहीं करना, उसको लेस इम्पोर्टेंस नहीं समझना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और श्री प्रभुपाद जी ने कहा भागवत से, प्रभु से, कि मैं स्वयं अपनी पुस्तकें पढ़ता हूँ, मैं स्वयं अपने पुस्तकें पढ़ता हूँ। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं हमेशा कई बार अपनी पुस्तकें पढ़ता हूँ, क्योंकि हर बार जब भी मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलती है। और फिर उसके बाद श्री प्रभुपाद जी ने सबसे रहस्यमयी बात कही, कहने लगे, प्रभुपाद जी, क्योंकि ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी, ये स्वयं श्री कृष्ण जी ने लिखी हैं, मैंने खाली इसको लिखित रूप दिया है, ये डिक्टेट श्री कृष्ण जी ने की है। जैसे राधा गोविंद जी ने वल्लदेव विद्याभूषण को वेदांत सूत्र पर कमेंट्री दी थी, तो ये श्रील प्रभुपाद जी का कथन है। और खासकर इस कलयुग में मंड सुमंड मतयो मंड भाग्य ही उपद्रुता, वैसे ही लोग जो हैं, आम लोग बहुत लेज़ी हैं, मंड सुमंड मतयो, बुद्धि कम है, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान सुनने की क्षमता और भी क्षम हो गई है, और भी कम हो गई है कलयुग में। वो किस कारण? वो एक गौतम ऋषि के कारण, के शाप के कारण। ये बताया है हमारे आचार्यों ने कि गौतम ऋषि जिस क्षेत्र में रहते थे, गौतम ऋषि को एक महादेव का वरदान था कि जिस क्षेत्र में वह रहेंगे वहाँ में कभी बारिश की कमी नहीं होगी, कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में अन्न हमेशा रहेंगे। बात यह हुई कि उस क्षेत्र के आसपास जो क्षेत्र था उसमें भयंकर फैमिन आ गई, वर्षा नहीं आई बहुत वर्षों तक, दुष्काल आते रहे लेकिन वर्षा नहीं आई, सूखा आ गया, सूखा, फैमिन जो कहते हैं। तो कई अन्य ऋषि से वो यह जानते हुए कि गौतम ऋषि के आश्रम में भरपूर अन्न मिलेंगे उनको, क्योंकि महादेव का वरदान था उनको, तो इन ऋषियों ने गौतम ऋषि के आश्रम में शरण ली। और कुछ में बीता रहा, गौतम ऋषि भी बहुत प्रसन्न थे, मुझे अन्य ऋषियों का संग मिल रहा है, और अन्य ऋषि भी बहुत प्रसन्न थे। जब ही ये सूखापन दूर हो गया, वर्षा आने लगी, तो सब ऋषियों ने, अन्य ऋषियों ने चाहा कि हम अपने अपने आश्रमों पर लौट जाएं, हमें और दूसरे कार्यकलापों में भी लगने का है। लेकिन गौतम ऋषि ये नहीं चाहते थे कि वो छोड़कर जाएं, उनकी इच्छा थी कि वो यही उनके आश्रम में ही रहें, वो उनसे बहुत प्रसन्न थे, उनका संग चाहते थे, और टालते रहते, नहीं अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। लेकिन अंत में इन ऋषियों को निर्णय लेना ही पड़ा, हमारे और भी तो कार्यकलाप हैं, हमको और चीज़ें भी देखनी हैं, तो क्षमा कीजिए लेकिन हमको जाना है। फिर भी जब भी गौतम ऋषि नहीं माने तो उन्होंने एक योजना बनाई
योजना ऐसी थी, उन्होंने एक मायावी गाय प्रकट की, मायावी गाय प्रकट की। वो मायावी गाय प्रकट की, गौतम ऋषि समझे कि यह असली गाय है। तो एक दिन गाय को प्रेम सहित स्पर्श करने गए, लेकिन मायावी गाय तो थी पर गाय मर गई, गिर पड़ी। और बाकी के ऋषि जो थे, इन्होंने यह बहाना पा लिया, जिस आश्रम में गाय की मृत्यु हो वो अशुभ है, अपवित्र है, हम एक क्षण नहीं रहनेंगे। और ऐसा कहते हुए सब ऋषिगण आश्रम छोड़कर चले गए। तो कुछ समय के बाद जब गौतम ऋषि ने अपनी ही योग शक्ति से पूरी स्थिति समझी, तो समझ गए इन ब्राह्मणों ने तो मेरे से छल किया है, इनको जाना ही था, लेकिन इन्होंने ये मायावी गाय बनाई और इस बहाने के गाय की मृत्यु हो गई, वो छपकर छोड़ गए। उस समय उन्होंने यह शाप दिया कि कलयुग में सब ब्राह्मणों का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। वैसे ही कलयुग में ज्ञान कम है। मंडा सुमंड मतयो मंडा भाग्य ही उपद्रुतः, ये भागवतम का कहना है। वैसे ही इतनी गंभीर परिस्थिति है जिसमें ज्ञान और सब सद्गुण कम हो रहे हैं, पर गौतम ऋषि के शाप के कारण और तेजी से यह ज्ञान कम होने लगा। तो ऐसे में श्रीमद् भागवतम ही हमारा पूरा सहारा है। भागवतम ही कहती है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद द्रव्य अमृत संयुतम पीबत भागत रसालयम अहोर मोहर रसिक भुवि भाविका। निगम, निगम कहते हैं सब जो वेद हैं, सब वेदों को एक साथ में कहते हैं निगम। निगम कल्पतरोर, ये वेदों का कल्प वृक्ष है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है। ऐसा फल है, कल्पना कीजिए, जिसका ना ही तो छिलक है और ना ही जिसमें बीज है। कोई कभी आम देखो, हाँ, आम वैसे भी इतना स्वादिष्ट होता है, और ऐसा आम हो जिसमें तो बीज भी नहीं है और जिसमें छिलक भी नहीं है, तो कितना स्वादिष्ट होगा, वो रस ही रस होगा। पीबत भागवत रसालयम, रस ही रस है जो हमको पीने के हैं हमारे कर्णों के द्वारा। और ये रस जो है और भी मीठा हो गया है। गलितम फल, पहले ही गला हुआ था, गला हुआ फल था। गलितम फलम भागवतम कहते हैं, गला हुआ या पका हुआ फल है। जब एक चीज़ पक जाती है उसको गला हुआ कहते हैं, गला हुआ फल, गलितम फल। और फिर ये अपने आप में ही मीठा था, मधुर था। और शुक मुखार, फिर शुक जी के इसको स्पर्श करने से और भी मधुर हो गया। जैसे कोई फल हो, उसको कोई तोता अपनी चोंच से काट डाले तो और भी स्वाद हो जाता, और भी मधुर हो जाता, और भी मीठा हो जाता है। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवतम जो है और भी मीठी हो गई है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने हमारे को ये दी है श्रीमद् भागवतम। विद्या वदती विनयम, विद्या वदती, विद्या ददाति, विद्या दादाति, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। जिसमें विद्या होगी उसमें विनय भी होगा, हम्बलनेस होगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। नहीं तो आमतौर पर सब लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ही मानना चाहते हैं, लेकिन जिसमें विद्या होगी उसमें विनय भी होगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी को नेक्टर ऑफ डिवोशन यानी कि भक्ति रसामृत सिंधु लिखने का आदेश दिया, और उसमें 64 आइटम्स बताई गई हैं।
भक्ति में कैसे हमारी प्रगति हो सकती है। 64 आइटम्स बताए हैं और उन 64 में से फिर रूप गोस्वामी जी ने 5 आइटम्स बताई हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। 64 में से ये 5 है और 5 में से भी एक फिर से बताइए जो सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। ठीक है ना। तो ये 5 आइटम्स जो हैं वो बताया गया है। पहले कि श्री मूर्तेर अंग्री सेवन प्रीता। श्री मूर्ति के अंग्री, मूर्ति के पैरों की सेवा करना है। दूसरा जो बताया गया है श्रीमद् भागवत अर्थ स्वाद, श्रीमद् भागवत का जो अर्थ है उसका स्वाद करना, ये दूसरा आइटम बताया गया है। और तीसरा आइटम बताया गया है जिन भक्तों को भक्ति में रुचि है, जो भगवान से लगन रखते हैं, उनका संग रखना, ये तीसरा आइटम बताया है। चौथा आइटम बताया गया है नाम संकीर्तन और 5वां आइटम बताया गया है मथुरा वास। तो एक बार फिर से हम ये दोहराएंगे, आप सबको ये याद रखना चाहिए। ये 5 आइटम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए। पहला है श्री मूर्ति अंग्राय सेवनम प्रीता, प्रीति के साथ भगवान की पूजा करना, मूर्ति की पूजा करना। दूसरा आइटम जो है श्रीमद् भागवत का अर्थ का स्वाद लेना। और तीसरा आइटम बताया गया है हरिनाम में रुचि लेना। चौथा आइटम बताया है जिन भक्तों के भगवान के साथ रुचि है उनका संग लेना। और 5वां आइटम जो बताया गया है वो है मथुरा निवास। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत से मंदिर स्थापित किए, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा स्थापित की, बहुत से प्रोजेक्ट्स, गौशालाएं चालू की, कई अन्य प्रोजेक्ट्स चालू किए। लेकिन प्रभुपाद जी का पर्पस, मकसद यह था कि एक लोगों में कैरेक्टर, चरित्र बिल्ड किया जाए। ये तो ठीक है, प्रभुपाद जी ने बहुत परिश्रम किया मंदिर स्थापन करना और अन्य प्रोजेक्ट्स चालू करना, पर अल्टीमेटली प्रभुपाद जी का एम था या पर्पस जो था वो था कि चरित्र वाले लोगों, चरित्र वाला समाज स्थापित करना। एक समाज जिसमें सब लोगों में अच्छा श्रेष्ठ चरित्र हो, और उसके लिए प्रभुपाद जी ने यह ग्रंथों का निर्माण किया, इतनी ग्रंथें लिखी। श्री कृष्ण जी उद्धव जी को 11वें स्कंद में कहते हैं शास्त्र योनितवत, शास्त्र योनितवत, ये शास्त्र जो हैं ये भगवान के ही अवतार हैं। जल देना। बताते हैं श्री कृष्ण जी के शास्त्र योनितवत, शास्त्र योनितवत का मतलब है शास्त्र अवतार हैं भगवान के। उद्धव जी को बताते हैं श्री कृष्ण जी 8 रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ मूर्ति 8 तरह की मूर्ति होती है। मूर्ति 8 प्रकार के होते हैं। इनमें बताते हैं कि एक तो काष्ठ यानी कि लकड़ी में बन सकती है, या फिर किसी धातु में बन सकती है, पत्थर में बन सकती है, रेत में बन सकती है, मन में भी जो कल्पना करें वो भी विग्रह माना जाता है। पेंटिंग करो, चित्र जैसे हैं ये भी मूर्ति जैसे ही आराधनीय हैं। और ज्यूल्स, रत्नों में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो ये 8 बताए गए हैं। एक तो काष्ठ, लकड़ी, कोई तरह के धातु हों, मेटल्स, है ना, पत्थर, मन,
पेंटिंग, और एक जो नहीं बताया हमने वो है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग लिखित में जो आता है वो भी भगवान का एक विग्रह रूप है। जिस घर में श्रीमद् भागवत हो वहाँ साक्षात भगवान उपस्थित रहते हैं। जिस घर में श्रीमद् भागवत या कोई भी स्थल में जहाँ श्रीमद् भागवत हो वहाँ स्वयं भगवान प्रकट रहते हैं। सो ये 8 फॉर्म्स बताए हैं, रूप जिसमें भगवान प्रकट होते हैं, और उसमें एक लिखित रूप भी है जो ग्रंथ हैं। ये भी भगवान का ही स्वरूप है, विग्रह है, और ये ग्रंथ हैं वो इतने ही आराधनीय हैं जितने साक्षात भगवान में, और इन ग्रंथों में कोई भी भेद नहीं है। कोई भी सत्य शिष्य हो वो अपने गुरु के प्रति जो ऋण है वो चुकाने का प्रयास करता है। हालांकि ये जो ऋण होता है ये बहुत भारी ऋण होता है, फिर भी जो सत्य शिष्य है उसका कर्तव्य है कि मेरे गुरुदेव ने मुझ पर कृपा कर ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, आध्यात्मिक जीवन दिया है, तो मैं कैसे जो मेरा उनके प्रति ऋण है वो कैसे चुकाऊं। ये उज्जैन में जब भी अवंतपुर नाम का पहले था उज्जैन, सांडीपानी मुनि की पत्नी ने कृष्ण और सुदामा को एक बार कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए भेजा ताकि यज्ञ में प्रयोग कर सकें। तो कृष्ण और सुदामा दोनों गए वन में। भागवत में आता है अचानक बहुत मूसलाधार बारिश होने लग गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई और ये दोनों कृष्ण और सुदामा भटकते रहे। आंधी में रात हो गई, अभी वापस जाने की स्थिति नहीं थी, तो दोनों ने आपस में मिलजुल कर कैसे भी वो रात बिताई। ठंडी सी ठंडी में कांपते रहे लेकिन गुरुदेव का की पत्नी का आदेश पालन करना। अगले दिन जब वो पहुँचे, गुरु माता गुरु पत्नी को दिया जो लकड़ियाँ थी बहुत कठिनाई से लेकर आए, तो उनके गुरुदेव सांडीपानी मुनि उनसे बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक श्लोक बोला जो श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में आता है। एतत् ही एव सत्य शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम तद विशुद्ध भावेना आत्मा अर्पणम गुरु सर्व अर्थम आत्मा अर्पणम गुरु। सांडीपानी मुनि जी कहते हैं कि एतच एव ही सत्य शिष्य, जो सच्चे शिष्य है, दिखावट का नहीं, जो एक्चुअली सत्य शिष्य है, एतच एव ही सत्य शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। वो जानता है कि मैं अपने गुरुदेव का ऋणी हूँ, मैं कितना भी कुछ करूँ जो ऋण है वो नहीं उतार सकता फिर भी मुझे अपने गुरु पद के प्रति जो ऋण है उतारने के लिए गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। सर्व अर्थम आत्मा अर्पणम गुरु
तद वही विशुद्ध भावना, पहले तो गुरु के प्रति बहुत विशुद्ध भाव होना चाहिए, और फिर आत्मा अर्पणम, सर्व अर्थम, जो कुछ भी है मेरे गुरुदेव का है, सर्व अर्थम, कुछ भी नहीं छिपाना, कुछ भी होल्ड बैक नहीं करना, सर्व अर्थम आत्मा अर्पणम गुरु, आत्मा पूरी तरह से गुरु की। यही आज के श्लोक में भी और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने इस पर बल दिया है। सुखदेव गोस्वामी जी अपने गुरुदेव को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, वैसे ही हमारे जो भी शिष्य, सच्चे शिष्य है, उसका भी कर्तव्य बनता है। तो इसके संबंध में एक चौथे स्कंध में बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जिसमें महाराज पृथु ने एक बहुत महान यज्ञ का आयोजन किया, और जैसे ये आयोजन में पूर्ति हुई तो जो 4 कुमार चतुर्सेना, सनक, सनातन, सुनंद और सनंत कुमार महाराज पृथु से बहुत प्रसन्न थे, और क्योंकि वो तो नित्य सिद्ध हैं, वो उस यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, और महाराज पृथु ने उनका बहुत सम्मान किया, आसन दिया, अन्य तरह की उनकी सेवाएं की, और फिर उनको भागवत धर्म के बारे में प्रश्न पूछे, और चतुर्सेना 4 कुमारों ने उनको ज्ञान दिया। महाराज पृथु और उनकी सब प्रजा जो थी, वो ज्ञान प्राप्त कर कर महाराज पृथु ने उनको 4 कुमारों का धन्यवाद किया और अपना ऋण प्रकट किया। जो आपने ये ज्ञान दिया है मुझको और मेरी प्रजा को, हम उसके लिए हमेशा ऋणी रहेंगे। और उन्हें यह भी कहा, पृथु महाराज कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको इस दिए हुए ज्ञान, जो आपने मुझे ये ज्ञान दिया है, उसके बदले में मैं आपको दे सकूं। मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने ही शुभ कर्मों से ही संतुष्ट रहें। मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास है क्या देने के लिए। आप अपने ही शुभ कार्यों से, शुभ कर्मों से संतुष्ट रहें। और उस समय पृथु महाराज एक शब्द का प्रयोग श्लोक यूज करते हैं। उस श्लोक में आता है कि विनोद पात्रम, विनोद पात्रम। विनोद पात्रम इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। पृथु महाराज जी कहते हैं, अगर कोई समझे कि मैं, जो मुझे गुरु ने दिया है, ज्ञान दिया है, भक्ति दी है, उसके बदले में मैं ऋण अपना चुका सकता हूँ, ये विनोद पात्रम होता है। विनोद का मतलब ये हास्य का विषय है। ये संभव ही नहीं है कि हमें जो गुरुदेव ने ज्ञान दिया है उसका हम ऋण चुका दें। प्रभुपाद जी ने भी कहा कि अगर आप जो इस्कॉन में हैं मेरे प्रति कुछ ऋण समझते हैं, हालांकि ये ऋण चुकाना असंभव है, फिर भी आप प्रचार कीजिए, प्रचार कीजिए ऐसी तीव्रता से जैसे प्रभुपाद जी करते थे। ये तो ये प्रसन्न करेगा प्रभुपाद जी को। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन और बुक पब्लिकेशन पर ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि उनके गुरुदेव श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको यही राधा कुंड में आदेश दिया था कि अगर आपको कुछ धनराशि मिले तो आप
पुस्तकों का प्रिंट करना और पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन करना। और ये आंदोलन इसका जो है ये इतना सक्सेसफुल कामयाब क्यों हुआ और क्यों हो रहा है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। ये मेन एक्टिविटी थी प्रभुपाद जी ने। ये अन्य प्रोजेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट हैं, पर ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, प्रभुपाद जी इन बुक्स के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से समाज में एक ऐसा चरित्रमाया, गुड कैरेक्टर का समाज बनाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम जो है प्रमाणम अमलम है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं मिलेगी आपको। एक प्रसंग चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, आता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत निकटीय भक्त थे और बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति के अवतार माने जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन मुलाकात से पहले वो न्याय सिद्धांत में जुटे हुए थे और उस समय के सबसे श्रेष्ठ न्यायी थे, लॉजिशियन थे। उनके सामने कोई नहीं आ सकता था, लॉजिक, न्याय, फिलॉसफी। चैतन्य महाप्रभु जी के संग में आने से इतना परिवर्तन आ गया उनमें, उन्होंने ये सब न्याय के जो सिद्धांत है छोड़ दिया, जैसे वो एकदम तुच्छ हो, और कृष्ण भक्ति में जुट गए और भागवतम का श्रवण और अध्ययन वैष्णव सिद्धांत से चैतन्य महाप्रभु जी ने जैसे सिखाया वैसे पालन करने लगे। तो एक बार का ऐसा प्रसंग आता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य 10वें स्कंद में एक ब्रह्मा जी द्वारा रचित श्लोक है। जब भी ब्रह्मा जी ने बछड़े और बच्चों को, ग्वाल बच्चों को चुरा लिया, उसके बाद ब्रह्मा जी में बहुत पछताव हुए और नमन किया चारों मस्तक से, और एक सुंदर श्लोक, तत्ते अनुकंपम सुषम इक्षमानो भुंजन एव आत्मकृत विपाकम हृदवाग्वपुर्भिर नमस्ते मुक्तिपाद ये बजे सदाया भाग। ये ब्रह्मा जी द्वारा रचित श्लोक है। ब्रह्मा जी इस श्लोक में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण जी की सेवा में लगे और हृदय से, मन से हृदवाग्वपुर्भिर नमस्ते, उनका नमस्त करे कृष्ण जी का, और जो भी उसको कष्ट सहने पड़ रहे हैं वो अपने ही पूर्व कर्मों का फल समझे, ना कि भगवान क्यों मुझे कष्ट देते हैं। आमतौर पर लोग ऐसे ही सोचते हैं, ये तो मुझे काना बहुत सता रहा है। एक्चुअली ये फॉल्स, ऐसे नहीं है, वो नहीं सताता कभी भी। हमारे पूर्वों कर्मों का ही फल हम भोग रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति तत्ते अनुकंपम और भगवान की कृपा पर ही निर्भर रहे, तत्ते अनुकंपम सुषम इक्षमानो भुंजन एवं आत्माकृत। आत्माकृत ये शब्द है। आत्माकृत का मतलब है मेरे ही किए हुए कर्म। आत्मा, मैंने ये पाप कर्म किए थे, इसके कारण मैं अभी कष्ट सह रहा हूं। हृदवाग्वपुर्भिर नमस्ते, हृदय से, वाग वाचन से, वो पूर्विर शरीर से पूरी तरह से नमस्ते करे और पूरी शरण ले, तो क्या होगा? ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुक्ति पार ये बजे सदाया भाग। वो भगवान के लोक, भगवान का जो धाम है, वहां जाने के योग्य बन जाएगा। ब्रह्मा जी का कहना। हृदवाग्वपुर्भिर नमस्ते, मुक्तिपाद ये बजे सदाया भाग। अभी इस श्लोक में सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने
ये शब्द जब पढ़ा मुक्तिपाद, क्योंकि अब तक वो चैतन्य महाप्रभु जी के संग में आ चुके थे और उनको भक्ति ही प्रसन्न लगती थी। मुक्ति से समझ उनको एलर्जी लगने लगी। हिंदी में क्या कहेंगे एलर्जी को? जो नफरत, नफरत जो भी हो, कई बार नफरत होती है या एलर्जी हो जाती है। हाँ, प्रीति रोग, ओके, एलर्जी होने लग गई। तो उन्होंने क्या किया, सार्वभौमा ने, ये जो भागवत में 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी ने लिखा है, वासुदेव जी ने लिखा है, और ये शब्द काट दिया मुक्तिपाद और उसके बदले लिख दिया भक्तिपाद। तो महाप्रभु जी एक दिन आए उधर, भागवतम खोली और संयोग से उसी पृष्ठ, उसी पेज पर खोली और क्या देखते हैं कि जहाँ भागवत में मुक्तिपाद लिखा है, ये काट कर भक्तिपाद कर दिया गया है। तो महाप्रभु जी ने कुछ और डिवोटीज थे वहाँ, उनको बुलाया और पूछा, ये बताइए तो सही किसका सहस है? भागवतम जो अमलम पुराण है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, इसको मुक्तिपाद काट कर भक्तिपाद किसने कर दिया? तो अन्य भक्तों ने उत्तर दिया, महाप्रभु जब से ये सार्वभौम भट्टाचार्य आपकी शरण में आए हैं, वो मुक्ति से इतने एलर्जी हो रही है उनको, वो सुनना भी नहीं चाहते मुक्ति। इसीलिए उन्होंने मुक्ति काट दिया और भक्ति लिख दिया। महाप्रभु जी मुस्कुराने लगे, वाह कितना परिवर्तन आ गया उसमें। फिर कुछ दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य को मिले और महाप्रभु जी ने यही प्रश्न पूछा, देखो भट्टाचार्य, एक प्रश्न पूछूं, आपने भागवत में जब भी मुक्तिपाद शब्द आया है, आपने उसको काट कर भक्तिपाद कैसे लिख दिया? तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे, महाप्रभु आपके संग में आने से मैं मुक्ति से मुझे एलर्जी हो गया, मैं सुनना भी नहीं चाहता, भक्ति मेरे को बहुत भाती है, क्योंकि आपका प्रोसेस जो है, आपकी विधि भक्ति है। तो महाप्रभु जी ने कहा कि भागवतम जो है यह अमलम है, इसमें कुछ भी त्रुटि नहीं है। जहां शब्द मुक्तिपाद आता है, उसका अर्थ है वो प्रभु जिसकी शरण सब मुक्तियां लेती हैं, ये अर्थ आता है। जो आपने समझा था मुक्तिपाद, वो आपकी ठीक समझ नहीं थी। मुक्तिपाद का अर्थ आता है वो प्रभु जिनकी शरण मुक्तियां लेती हैं। वो कौन है? भगवान कृष्ण। सब भगवान कृष्ण की ही शरण लेते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब तक रहेगा, ये संसार की जो भी कठिनाइयाँ, दुख, त्रिपाद उन्मूलनम, पहले सेकंड श्लोक में आता है भागवतम के, जो मिजरीज, थ्री-फोल्ड मिजरीज हैं, भागवतम से दूर हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा कि जैसे यह बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा, हमारे मंदिरों में, हमारे सेंटर्स में धन की कमी नहीं होगी। प्रभुपाद जी अकेले 3 कॉपीज भागवतम के लेकर गए थे, उनको ही बेचकर, और पहला सेट उन्होंने किसको बेचा? जलदूत के जो कैप्टन थे, कैप्टन पांडे, वहाँ से प्रभुपाद जी ने स्वयं बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी। उससे पहले भी करते थे। उन्होंने दिल्ली में चिपीवाड़ा मंदिर से ट्रांसलेशंस की, बुक्स प्रिंटिंग की नज़दीक से खुद जाकर बैक टू गॉड हेड मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पर्सनली जाकर बैक टू गॉड हेड। और अन्य पुस्तकें, जो पहली पुस्तक थी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की
सुगम यात्रा, और ये वास्तव में ही सबसे सुगम यात्रा है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। ये प्रभुपाद जी ने फर्स्ट बुक प्रिंट की थी, और उससे पूर्व भी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के फाउंडर समझ लीजिए कहिए, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। वो कैसे था कि ताम्रनी नदी दक्षिण भारत में, उसके तट पर एक ब्राह्मण रहते थे। तो वो ब्राह्मण, टाइम है कि नहीं है? टाइम है 5 मिनट और ठीक है। ताम्रनी नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, राम भक्त थे। महाप्रभु जी से जब भी भेंट हुआ तो बहुत प्रसन्न थे ये ब्राह्मण, और उन्होंने महाप्रभु जी को अगले दिन घर में, उनके घर प्रसाद के लिए निमंत्रण दिया। जब अगले दिन महाप्रभु जी उस ब्राह्मण के घर में पहुँचे तो बहुत विचित्र स्थिति कि ब्राह्मण ने कुछ पकाया ही नहीं था। आप किसी के घर में जाएं, आपको निमंत्रण मिले और उसने, किसी ने, होस्ट ने कुछ भी नहीं बनाया, तो महाप्रभु जी पूछने, ब्राह्मण क्या हो गया, आप बहुत निराश नजर आ रहे हैं, आपने मुझे प्रसाद का निमंत्रण दिया लेकिन आज तो तुम बहुत परेशानी में हो। तो वो कहने लगा कि महाप्रभु जी कृपा कर कर मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके सामने ही आज अपना देह त्याग कर दूं। महाप्रभु, ब्राह्मण क्या बोल रहे हो आप, ऐसा क्या ऐसे होगा? तो वो कहने लगा ब्राह्मण कि, क्योंकि वो राम भक्त था, विश्व की माता सीता को एक दुष्ट ने उनका अपहरण कर लिया है, तो मेरे जीने का अर्थ ही क्या हुआ? आदेश दीजिए मैं अपना जीवन त्याग दूं। महाप्रभु जी ने समझा, नहीं ऐसा नहीं, माता सीता का अपहरण तो दूर बात, उनका दर्शन करना भी दुष्टों के लिए असंभव है। दुष्ट लोग उनका दर्शन भी नहीं कर सकते, उनको स्पष्ट करना, उनका अपहरण करना तो अलग बात है। और महाप्रभु जी यह कहकर ब्राह्मण की आज्ञा लेकर पद्मनाभ टेम्पल में गए। दक्षिण भारत में है पद्मनाभ टेम्पल। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शुरू हुई वो कथा आएगी। पद्मनाभ मंदिर में गए और वहाँ में कुर्म पुराण में ये सीता जी का तथाकथित उपहरण करने का जो प्रसंग बताया जाता है, उसमें बताया है कि जो सीता का उपहरण रावण ने किया था वो असली सीता नहीं थी, वो मायावी सीता थी। जब भी लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा डाली थी सीता जी, उस समय अग्निदेव असली सीता जी को पार्वती की शरण में पहुंचा दिया और वहां में मायावी सीता को रख दिया। तो जिस सीता का उपहरण किया वो मायावी सीता थी। और ये प्रमाण कहाँ मिला? कुर्म पुराण में। तो ये अपने भक्त ब्राह्मण जो था उनको संतुष्ट करने के लिए वहाँ का जो पद्मनाभ मंदिर का टेम्पल कमांडर जो था उससे अनुमति ली कि मुझे ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये पेज मुझे दीजिए। वो टेम्पल कमांडर मान गया और वो लेकर आए, वो बुक्स लेकर आए, बुक्स की कॉपीज लेकर आए और उस ब्राह्मण को बताया, देखिए शास्त्र में पुराण में आता है, कुर्म पुराण में आता है कि असली सीता तो पार्वती की शरण में ही रही और ये मायावी सीता का ही अपहरण किया। तो इस तरह से महाप्रभु जी ने फर्स्ट उनके काल की बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। उससे पहले भी ब्रह्मा जी के हाथों में देखते हैं 4 वेद हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन अन्य अंतकाल से या बुक डिस्ट्रीब्यूशन या प्रचार जो है
अंत काल से हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इतना सुंदर लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि जब श्री कृष्ण जी 5000 वर्ष पहले प्रकट थे, उस समय कुछ गिने चुने लोग ही कृष्णा कॉन्शनेस लिखते। कृष्णा प्रेम बहुत गिने चुने लोगों को ही के लिए ही उपलब्ध था, क्योंकि ये कृष्णा प्रेम एक भंडार में, गोडाउन में सुरक्षित रखा था और उसके दरवाजे बंद रखे हुए थे और इतने मजबूत ताले रखे हुए थे, उन तालों को तोड़ना अलग, छू भी नहीं सकता था। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए, उनके पार्षद नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, गदाधार पंडित, सब साथियों ने क्या किया, ये ताले तोड़ दिए, गेट खोल दिए और जो अंदर सुरक्षित रखा कृष्ण प्रेम था वो सबको बांट दिया। और ये इतना आश्चर्यजनक गोडाउन था कि ये लूटते रहे। ट्रांसेंडेंटल लूटर है ये, लॉकडाउन की कहानी है, ये असली लॉकडाउन था, ये दिव्य लॉकडाउन था जो कृष्ण जी के समय तक से लेकर अब तक लॉकडाउन में रखा हुआ था। महाप्रभु जी ने लॉकडाउन खोल दिया, कृष्ण प्रेम सबको वितरण किया और इस लॉकडाउन का यह गुण था, जितना वो खाली करते 100 गुना और बढ़ जाता, फिर खाली कर देते फिर 100 गुना और बढ़ जाता। ये महाप्रभु जी की कृपा थी। पर वो कृष्णा प्रेम कैसे वितरण होता, कैसे वितरण हुआ, वो कितना प्रेम वितरण हुआ ग्रंथों के माध्यम से। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, जिन्होंने हम सब के लिए इस रूप में दिए, उस कृष्णा प्रेम का रिसेप्टिकल पात्र कौन था, उसको रखने के लिए कौन था, क्या था, वो था रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य गोस्वामी की पुस्तकें, ग्रंथ। इसीलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव में और इस्कॉन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने बहुत बल दिया, हम सब, हमारे आचार्य ने, सब ने बहुत बल दिया। मैराथन शुरू हो रही है कुछ ही दिनों में और प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, सब आचार्यों की प्रसन्नता के लिए, महाप्रभु जी की प्रसन्नता के लिए इस मैराथन में आप अवश्य भाग लीजिए। आज यहाँ विराम लेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।